गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे घर की याद नामक कविता का जो अंतिम भाग है, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यह पाठ भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित जो है वह काव्य है। जेल प्रवास के दौरान 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल में गए थे, तो जेल में उन्हें अपने परिवारजनों को, बंद बांधवों की याद आ रही होती है। उस समय वह बारिश को, सावन को जो दूत बना करके भेजते हैं और उसी सब दृश्यों को, स्मृतियों को याद करके उन्होंने जेल में रह करके यह इस काव्य की रचना की है। तो आज हम लोग जो अंतिम भाग है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्या है अंतिम वाला भाग, आइए पढ़ते हैं। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, यो और कहना मस्त हूँ मैं, और यो न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तो संदर्भ आपका पूर्ववत हो जाएगा। इस प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के घर की याद नामक कविता से लिया गया है, और इस कविता के जो रचयिता है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। नेक्स्ट प्रसंग में कि प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पद में कवि जो सावन को दूत बनाकर अपने जो स्थिति है उस स्थिति को काल्पनिक रूप से, उस स्थिति को जो है माता पिता के पास जा करके बताने की बात करते हैं कि जैसे संदेशवाहक के रूप में सावन को संदेशवाहक बना करके भेजते हैं कि सावन तुम जाओ और मेरी जो स्थिति है मेरे परिवार वालों से बताओ कि मैं यहाँ पर प्रसन्न हूँ। तो उसी हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्ति जो है वो की गई है। तो आइए हम इसमें अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कूदता हूँ खेलता हूँ, इससे पहले जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने सावन से कहते हैं कि जा करके हे सावन, जैसे इससे पहले भी ये परंपरा रही है कि प्रकृति को मानव का जो है संदेशवाहक बनाकर भेजा जाता रहा है। पहले कबूतर को चिट्ठी ले जाने का जो प्रोसेस था वो चलता रहा। ऐसे बहुत से चीज़ें बारिश को दूत बना करके जो है भेजा जाता है। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि हे सावन, जा करके मेरे परिजनों से, मेरे माता पिता से बताना, क्या बताना, कूदता हूँ खेलता हूँ, जा करके उनसे कहना मैं कूद रहा हूँ। कूद रहा मतलब प्रसन्नचित हूँ, ऊर्जावान हूँ, कूदता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ। तो मेरे अंदर जो है वह किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसा नहीं, आलस्य मेरे जीवन में नहीं है। मैं प्रसन्नचित हूँ, मैं मस्त हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, शारीरिक रूप से सही है, स्वस्थ हूँ और खेलता रहता हूँ। दुख डटकर ठेलता, ठेलना मतलब पीछे की ओर ढकेलना। यद्यपि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत अगर कभी कोई दुख आ भी जाता है तो बड़ी ही ऊर्जा के साथ, बड़ी ही सकारात्मकता के साथ मैं उस परिस्थिति को, उस विपरीत परिस्थिति को पीछे की ओर ढकेल देता हूँ कि मैं हर परिस्थिति के साथ लड़ने को तैयार हूँ। यद्यपि कभी परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं होती, फिर भी मैं उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी मैं अपने अनुकूल जो है वो बना लेता हूँ। तो दुख डटकर ठेलता हूँ, तो जो भी मेरे जीवन में मुसीबत आती है उसका मैं विरोध करता हूँ। और कहना मस्त हूँ, और एक बात और उनको जा करके इस बात पर जोर डालते हुए कहते हैं कि एक बात और कहिएगा, जा करके बताइएगा कि मेरे माता पिता से कि मैं पूरी तरह से मस्त हूँ, मेरी चिंता यहाँ ना करें। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि जेल में रहने के दौरान मेरे माता पिता बहुत ही भावुक हो रहे होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, तो उन्हें जाकर के दिलासा देना, सांत्वना देना, उन्हें बताना कि मैं यहाँ पूरी तरह से प्रसन्नचित हूँ, ऊर्जावान हूँ, पूरी तरह से उत्साहित हूँ, मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, मैं यहाँ प्रसन्नचित स्वस्थ होकर के खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ और पूरी तरह से मस्त हूँ। मस्त मतलब मैं प्रसन्नचित हूँ, आह्लादित हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यो मतलब इस प्रकार, यो न कहना अस्त हूँ मैं, और कहते हैं कि इस प्रकार जाकर के मत बता देना कि मैं यहाँ इस प्रकार अस्त हूँ।
अस्त मतलब कि जो उनके जो कुल का जो सूरज है वो डूबने वाला है, इस प्रकार जा करके मत बता देना कि मैं इस प्रकार दिखावा तो कर रहा हूँ, झूठे रूप से अपने हृदय की अनुभूतियों को तो बता रहा हूँ कि मैं यहाँ प्रसन्न हूँ, मस्त हूँ, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है इससे ठीक परे है। बता दें कि मैं अपने परिवारजनों से अलग होकर के मैं किसी प्रकार से खुश नहीं हूँ, लेकिन अगर यह वास्तविक स्थिति, यह परिस्थिति, ये बातें सारे मेरे माता पिता को पता चलेगा कि मेरा पुत्र जेल में रहकर बहुत दुखी है, परेशान है, हतोत्साहित है, तो वह उनको अपार पीड़ा होगी और उन्हें बहुत दुख होगा कि मैंने नाहक अपने बच्चे को देश सेवा के में भेजा, तो बहुत ही परेशान होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि उनको जाकर जो वास्तविक स्थिति है उस वास्तविक स्थिति को मत बताना, उनसे जाकर के कहना आपका बेटा सकुशल है, उसको कोई दिक्कत नहीं, हर प्रकार खुश है, प्रसन्न है। उनसे ये जाकर मत कहने ना कि आपका बेटा जो हतोत्साहित है, निराश है, उनके जो कुल का सूरज है वो डूबने वाला है, अस्त होने वाला है, इस तरह की बात को मत बताना। यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, अस्त मतलब कि जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, उनका उत्साह समाप्त होने वाला है, जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है वो समाप्त होने वाली है, या उनके कुल का जो सूरज है वो अस्त होने वाला है, डूबने वाला है, इस तरह की बात जा करके मत बताना उनसे। हाय रे ऐसा न कहना, कहते हैं कि जो भी भवानी प्रसाद मिश्र जी सावंत से कहते हैं कि जो वास्तविकता मैं जान रहा हूँ और तुम जान रहे हो, इस वास्तविकता को उनसे मत साझा करना, उनसे मत शेयर करना, उसको मत बताना, उनसे मत कहना कि वो वास्तविक रूप से बीमार है, परेशान है, रुग्ण है, वो आप लोग को बहुत याद करता है, आप लोग के बिना नहीं रह पाती, ये सारी चीज़ें कुछ मत कहना। ये तुम जानते हो और मैं जानता हूँ, बस हम दोनों के बीच में ये बातें रहे, और मैं मेरे परिवार वालों से जो मैं तुम्हें झूठी कहानी सुना रहा हूँ, कल्पना उनके साथ बता रहा हूँ, उन्हीं सभी बातों को तुम उनसे जा करके कहना। हाय रे ऐसा न कहना, हाय मतलब अफसोस करते हुए कहते हैं कि एक पुत्र अपनी वास्तविक स्थिति से अपने माता पिता घर वालों को परिचित नहीं करा पा रहा है, तो इसलिए कहते हैं हाय रे ऐसा न कहना, उनसे जाकर के ये मत कह देना कि मैं अस्त होने वाला हूँ, मेरा उत्साह समाप्त हो रहा है, मैं हतोत्साहित हो रहा हूँ, ऐसा मत कहना। है कि जो वैसा न कहना, जो वास्तविकता है, तुम जान रहे हो वास्तविकता, लेकिन वास्तविकता जाकर के उनसे मत बताना। कह न देना जागता हूँ, कहीं गलती से भी जाकर के उनके सामने यह बात कह देना कि आपका पुत्र जो है दिन रात जागता रहता है और हर वक्त जो है आपका पुत्र क्या है परेशान होता रहता है, उसको किसी जो है हर वक्त परेशान है, रात भर जो है अकेले एकांत में जीवन यापन करता है, रोता रहता है, बिलखता रहता है, आपको याद करता है, तो ये सारी चीज़ जा करके मत कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, आदमी से भागना मतलब एकांतवास में जीवन यापन करना। कहते कहीं गलती से जाकर के उनके सामने ये मत बता देना कि आपका बेटा जो है एकाकी पूर्ण जीवन जी रहा है, जो इससे पहले बताया ना कि लोग चाहते हैं मुझको जो है, बहुत से लोग चाहते हैं मैं लोगों के बीच में हूँ, मैं खुश हूँ, तो वही बात को जोड़ देते हुए कहते उनसे ये मत कह देना कि आपका पुत्र जो है वहाँ आदमियों के बीच में नहीं रहता और एकांतवास में रह रहा है, लोगों के बीच, लोगों से वो भागता फिर रहा है, क्योंकि वह अपने दुखड़ा किसी के सामने साझा करना नहीं चाहता। तो ये सारी बातें मेरे पिताजी से जाकर के मत बता देना। कह न देना मौन हूँ मैं, उनसे जाकर यह मत कहना कि मैं मौन हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, ऐसा मत बताना कि आपका पुत्र जो है विक्षिप्त होता चला जा रहा है, पागल जैसी उसकी स्थिति होती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन वो लाचार होता चला जा रहा है, ऐसा जाकर के मत कहना। खुद मतलब स्वतः खुद न समझूं कौन हूँ मैं ये भी तक भूल जा रहा हूँ कि मैं वास्तविक रूप से मैं हूँ कौन। तो उनसे जाकर के मेरी इस विक्षिप्त अवस्था की स्थिति जो है, इस वियोग अवस्था की जो स्थिति है, उसको वास्तविकता से मेरे माता पिता को जो है परिचित मत कराना। देखना कुछ बक मत देना, बक मतलब कि जब बोलने में ज़्यादा बोलने के चक्कर में क्या होता है, व्यक्ति जो सच्चाई है तो निकल जाती है, तो कहते हैं बहुत बताने के चक्कर में ऐसा मत करना कि जो वास्तविक परिस्थिति है, वास्तविक परिस्थिति को भी जा करके तुम उनके सामने कह दो, तो ऐसा मत कहना। कहीं गलती से भी बक मत देना, क्योंकि मेरे पिताजी के पहले बताया ना, मेरे पिताजी बहुत मानसिक रूप से बहुत ही संपन्न है, बहुत ही उनका जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत ही बुद्धिमान है, वह बहुत ही तनिक मात्र में भाप जाएंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो कहीं गलती से भी उनके सामने कुछ बक मत देना कि मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ।
देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। ध्यान देना, गलती से भी कहीं उनके सामने ये जाहिर ना होने पाए कि उनका जो प्रिय पुत्र भवानी है वो किसी प्रकार परेशान है, निराश है, हताशा वाली स्थिति में है। ऐसा कोई शक उनके मन में कोई आशंका ना हो। तुम्हारे बात से, तुम्हारे व्यवहार से उन्हें ऐसा ना लगे कि वो मेरा पुत्र, उनका पुत्र जो है यहाँ पर जेल में रह करके दुखी है। हे सजीले जलयुक्त जो हे सावन, हे हरे सावन, हे हरियाली से युक्त हे हरे सावन, तुम पुण्य हो, पवित्र हो और तुम बरस लो वे न बरसे। जहाँ तक हो सके तुमको जितना बरसना है, मूसलाधार बारिश करनी है, बरसो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत कुछ करना कि उनका जो 5 वे को वे न तरसे। तुमको जितना दुख व्यक्त करना है व्यक्त कर लो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि उन्हें अपने 5वें पुत्र की याद आए और उनकी स्मृति में वह कमज़ोर पड़े, उनकी शक्ति क्षीण हो, तो ऐसा ना हो। तो यह इस प्रकार जो अंतिम पद थी उसकी व्याख्या थी। तो इस प्रकार आप लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य और इसके साथ साथ जो भी इस पद पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनको छोटे छोटे प्रश्न बना करके आप उसके उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। तो भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि जो कवि हैं अपने हृदय की अनुभूतियों को, अपने हृदय की भावुक अनुभूतियों को सावन के माध्यम से अपने माता पिता तक साझा करते हैं और बड़े ही खूबसूरती के साथ, बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने हृदय के अनुभव को किस प्रकार झूठी बात को पिता के सामने, पिता को कोई दुख ना हो, अपनी यथार्थता से परिचय कराना नहीं चाहते। बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको बताया गया है। तो जो कहानी है वो कहानी बड़ी ही सरस है और यह वियोग से परिपूर्ण है यह कहानी, लेकिन उसको कल्पना के सहारे लेकर जो कवि हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ आप काव्यगत सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। इसके साथ लिखेंगे कि सरल सहज शब्दों में भाषा जो है सरल सहज है, भावानुकूल भाषा है। वाक्य विन्यास जो है बहुत छोटे छोटे हैं। उस छोटे छोटे वाक्य विन्यास के सहारे कवि ने अपने हृदय की अनुभूतियों को पूरी तरह से जो पाठकगण है उनके सामने लिख करके जो है पाठकगण के सामने उपस्थित करके रख दिया। तो अब इस पर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको कि किस प्रकार जो है जेल में रह करके जो भवानी है उनकी स्थिति कैसी है। तो आपको बताना पड़े, हताश दिखावा कर रहे हैं, झूठा दिखावा करते हैं कि वो प्रसन्न है, खुश हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है। क्या बताने के लिए सावन को दूत बना करके क्या बताने के लिए जो है भवानी उनके माता पिता तक भेज रहे हैं, तो वो पूरा जो परिदृश्य है आपको बताना पड़ेगा। कौन सी बातें जो है सावन को कौन सी बातें कहते हैं कि ये बातें तुम मेरे माता पिता के सामने जो है वो मारे बक मत देना। तो इस प्रकार कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप बुक में भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और इस पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपने हिसाब से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या के साथ, अर्थ ग्रहण के साथ आप इसको लिखने का अपनी कॉपी में लिखिए और इसके साथ आप अपने हिसाब से तैयार करें। धन्यवाद।